नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। राहुल गांधी ने जो 7 समंदर पार लंदन में बोला, उसको लेकर बीजेपी बैक टू बैक अटैक कर रही है। थोड़ी ही देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए और कहा कि राहुल के बयान से पूरा देश आक्रोश में है। राहुल के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा तय माना जा रहा है। राहुल आज लोकसभा में बयान दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राहुल की माफी की मांग पर अड़ी है। राहुल माफी मांगने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो उन्हें शेर, बब्बर शेर बता रही है। विलायत से दिल्ली आए राहुल गांधी का वेलकम मोदी सरकार ने कैसे किया, क्या कहते कहते राहुल गांधी फिर फंस गए, ये आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। देखिए, क्या राहुल ने एक और सेल्फ गोल कर लिया? क्या कांग्रेस ने बीजेपी को मौके पर चौका मारने का एक और चांस दे दिया? राहुल की 10 मिनट की मोस्ट अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस फ्रेम की हुई। जयराम रमेश ने राहुल को धीरे से क्या कहा, राहुल ने उसके बाद क्या जवाब दिया? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जयराम ने जो कुछ भी कहा, राहुल ने जो कुछ भी सुना, बीजेपी ने उसमें यह टेक्स्ट क्यों फिट किया? राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी कान लगाकर सुन रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से ठीक पहले बीजेपी को मौका मिल गया। सोशल मीडिया पर टेली प्रॉम्प्टर और जयराम प्रॉम्प्टर वाला ट्वीट घूमने लगा। किसको क्या समझ में आया, किसको क्या सुनाई दिया? राहुल और जयराम रमेश के इस फ्रेम का सच जानने के लिए आपको गुरुवार दोपहर की पूरी टाइमलाइन देखनी होगी। बीजेपी का नारा है राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस का तराना है मोदी अडानी पर कुछ तो बोलो। देश के खिलाफ विदेश के धरती में जाकर के झूठ बोला, उसके लिए माफी मांगना होगा। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। ये टफ फाइट है। प्रो मोदी इकोसिस्टम वर्सेस एंटी मोदी इकोसिस्टम में कौन राइट है? 10 दिन के फॉरेन टूर के बाद राहुल पहली बार दिल्ली में कैमरे पर आते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 4 बार नजर आते हैं। हर बार मुस्कुराते हुए दिख जाते हैं। राहुल की एंट्री होगी तो ट्विटर पर क्या लिखा जाएगा? संसद में शेर आया का माहौल कैसे बनाया जाएगा? हिंदुस्तान का शेर वाली स्क्रिप्ट कैसे घुमाई जाएगी? राहुल को शेर बताकर किसे गीदड़ों की फौज का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर बांटा जाएगा? सबकी एडवांस प्लानिंग हो गई। राहुल की संसद में एंट्री के साथ जो पोस्टर घुमाया जाएगा वो पहले ही जगह जगह बन चुका था। राहुल की संसद के भीतर वाली कौन सी फोटो दिखाई जाएगी, वो तस्वीर भी क्लिक हो गई। राहुल की पहली एंट्री होगी तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप आगे निकल जाएंगे। माफी मांगो, माफी की मांग कर रही है, मांगेंगे क्या? राहुल जी माफी मांगेंगे क्या? राहुल की पहली एग्जिट होगी तो वो एक छोटा सा रिएक्शन देंगे, मगर चुप ही रहेंगे। ये भी पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा था। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in parliament, then I will say what I think. राहुल माफी मांगो बनाम अडानी से मोदी का रिश्ता क्या के नारों के बीच दूसरी बार लोकसभा शुरू होते ही, हंगामा होते ही, संसद स्थगित होते ही अधीर रंजन चौधरी कैसे रिएक्ट करेंगे? राहुल कैसे सदन से बाहर निकलेंगे और बाहर आकर कैमरे पर क्या कहेंगे? सब पहले से फिक्स था। The house was adjourned in less than 10 seconds. 10 सेकंड में हाउस एडजर्न हो गया। क्या बोलते हैं? This is unprecedented. We're going to do a press conference in AICC, I think, so I'll discuss it. राहुल ने कैमरे पर यह कहा और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि हिम्मत है तो सदन में चर्चा करो। हिम्मत वाली एक ही स्क्रिप्ट हर जगह फिट, हर थोड़ी थोड़ी देर में वही बात रिपीट। यानी राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की पूरी भूमिका बांधी गई और फिर जैसे ही राहुल की एंट्री हुई, कैमरा ऑन हुआ, विक्टिम कार्ड वाला खेल शुरू हो गया। मौका मिलते ही राहुल ने वही अडानी और मोदी वाला टेप ऑन कर दिया। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है
तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। राहुल करीब 10 मिनट बोले, लेकिन एक जगह फंस गए। जयराम रमेश को उन्हें करेक्ट करना पड़ा। सवाल है कि राहुल ने ऐसा क्या कहा था, पहले ये सुनिए। I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of parliament. 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 बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल खुद को डिफेंड कर रहे थे, मोदी को टारगेट कर रहे थे। उनकी जुबान फिसली और उन्होंने ये कह दिया कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं। राहुल की बाईं तरफ बैठे जयराम रमेश को लग गया कि राहुल से सेल्फ गोल हो गया। फिर क्या था, कोर्स करेक्शन शुरू हो गया। Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for me. एक मिनट I am. एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, unfortunately for you, unfortunately for you, I'm a member of parliament. राहुल ने जैसे ही सेल्फ गोल किया, मौके की तलाश में बैठी बीजेपी की पूरी मशीनरी उन्हें ट्रोल करने लगी। संबित पात्रा ने तो वीडियो शेयर करके जयराम रमेश से यह तक पूछ लिया कि आखिरकार राहुल को कब तक सिखाओगे। अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। अटैक काउंटर अटैक दोनों तरफ से हो रहे हैं। बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी है, कांग्रेस मोदी के पीछे पड़ी है। उदाहरण के तौर पर जब राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी की डॉक्टर्ड फोटो घूमने लगी। कांग्रेस की एडिटेड एडिटेड इमेज को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पीएमओ की ताजा तस्वीर से जोड़कर दिखाया, एक और झूठ फैलाया। यह सिलसिला यही नहीं रुका, प्रो राहुल इकोसिस्टम के जो मन में आया वो फैलाया।
जैसा दिल चाहा वैसा अंग्रेजी टेक्स्ट चिपकाया, मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काया। मगर बीजेपी जो सवाल पूछ रही है, जिस बात के लिए राहुल से माफी की मांग कर रही है, न राहुल उसका जवाब दे रहे हैं, न कांग्रेस उस पर बोलने को रेडी है। जल्दी प्रेस करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। बेबुनियाद, बेफतूर की बातचीत करना उनकी फितरत बन गई, उनकी आदत बन गई है। राहुल गांधी जी, आपके अहंकार से तो हम लोग परिचित हैं। आप मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी, आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है। मोदी पर अटैक करने के लिए राहुल ने एक बार नहीं, कई बार लोकतंत्र खतरे में है का ढोल बजाया। पहला एक्सपेरिमेंट भारत जोड़ो यात्रा था, दूसरा एक्सपेरिमेंट लंदन में हुआ और तीसरा एक्सपेरिमेंट लंदन से वापस लौटने के बाद दिल्ली में हुआ। राहुल संसद में पहुंचे तो लोकसभा स्पीकर से मिले, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने क्या नैरेटिव दिया? उन्होंने वही कहा जो राहुल की लाइन है, कांग्रेस की लाइन है, और वो ये है कि मोदी बोलने नहीं देते। राहुल जी मुलाकात किए हैं स्पीकर साहब से, सदन चलने का जरूर, हम तो जरूर गए थे। राहुल गांधी जी स्पीकर साहब से मुलाकात की, दरखास्त की स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब, मेरे खिलाफ इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, मैं तो यहाँ थे नहीं, तो मैं अब तो आ गए हैं, तो मैं इसका जवाब देना चाहते हैं, आप मुझे मौका दिया करो, क्योंकि ये मेरा अधिकार होते हैं। सदन से चले नहीं, और ये और एक रिकॉर्ड मोदी जी बना दिया कि सदन बैठते ही आधा मिनट के अंदर सदन खत्म। मोदी जी की जमाने में और एक रिकॉर्ड, मोदी जी हर चीज में प्रथम प्रथम करते हैं ना, ये भी प्रथम हो गया। अगले तारीख हो सकता कि आधा मिनट भी ना लगे, अगले जमाने में ये हो सकता कि सदन ही ना रहे देश में, बहुत कुछ हो सकता, सभी प्रथम होगी। तो हमें राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन ये पीछे से चिल्लाते हैं, राहुल गांधी भागे, राहुल गांधी सदन में आओ। अरे हम लोग हिम्मत से कहते हैं कि मोदी सदन में आओ और अदानी की बात रखो। राहुल जी एक हाथी है, जो सदन के अंदर जाती है तो खलबली मच जाती है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल फौरन ट्विटर पर आ गए और शब्दशः वही कहानी सुनाई जो वो सुनाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बस यही स्क्रिप्ट घुमाई। जरा भी वो ऐसा जाहिर नहीं कर रहे हैं कि वो माफी मांगना चाहते हैं, वो उल्टे इस प्रकार का रवैया कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा देशभक्ति का काम करके आए। मैं समझता हूँ कि माफी मांगने से आदमी बड़ा बनता है, वो अपने छोटे मन और छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं, स्वयं को और स्वयं की पार्टी को भी बहुत ही छोटे स्तर पर लाके खड़ा कर। क्रोनोलॉजी समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल पूछते हैं, मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है? शाम होते होते कांग्रेस भी यही लाइन लेकर बैठ जाती है। कौन क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, क्या फैला रहा है, मोदी को सब पता है। इसीलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी ऑल आउट अटैकिंग मोड में है। संसद में मोदी के साथ उनके कैबिनेट के सारे टॉप मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। विरोधियों के नैरेटिव को कैसे काउंटर करना है, इसकी स्ट्रेटजी बनती है और इसका रिजल्ट कैमरे पर दिखता है। पहले मैं सोचता था राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती थी मुझे, वो जिस ढंग की बातें करते थे। लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मेरे जैसा लोग तो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, जिसने देश को पूरी दुनिया में, जो भारत लोकतंत्र की जननी है
और ये अमेरिका इंग्लैंड को कह रहे हैं भारत के लोकतंत्र को बचाइए। वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां का संसद गिरवी है। तो जो भारत के लोकतंत्र को गाली दे, अपमानित करे, उनके चेहरे से दिख रहा था दोष भाव उनके फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चेहरे पर वो तेज नहीं था और उनको मालूम है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग टूल किट के इशारे पर ये काम किया। मोदी फ्रंट फुट पर हैं, विपक्ष को यह पता है, इसलिए स्ट्रैटेजी उधर भी बन रही है। हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं। संसद ठप करके संसद के बाहर मोदी के सारे विरोधी एक साथ जुड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। सैंपल देखिए, खड़गे ने फारूक अब्दुल्ला को अपनी ओर खींचा। आरजेडी, अखिलेश, केजरीवाल, केसीआर, लेफ्ट, मोदी विरोधी सारी पार्टियों ने मिलकर संसद के बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इस तरह शुरू हो गया मोदी के खिलाफ नया झगड़ा। यानी अडानी ने भी बना दी मोदी विरोधियों की जोड़ी और ईडी ने भी दे दी मोदी विरोधियों को एक मंच पर आने की थ्योरी। दीदी की पार्टी संसद के भीतर नकाब पॉलिटिक्स करती है, वेल में जाकर सत्ता पक्ष की तरफ उंगली उठाती है, शोर शराबा मचाती है, कांग्रेस की हाथ से जोड़ो हाथ से दूरी बनाती है, लेकिन वो भी टारगेट प्रधानमंत्री को ही करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।